A.G. पटेल, डॉक्टर A.G. पटेल, डॉक्टर C.K. पटेल, डॉक्टर J.M. पटेल और भारतीय किसान संघ के गुजरात के महामंत्री R.K. पटेल और भारतीय किसान संघ गुजरात में जब किसान संघ की स्थापना हुई तब से गुजरात की तब से सब गुजरात के मार्गदर्शन किसान संघ के करने वाले अबू भाई पटेल की यहाँ उपस्थित है और यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धेय किसान बंधु। आज अपन किसान यानी कपास उगाने वाले सब किसान हैं। तो आज एक बात ऐसी है कि आप सब गुजराती भाषिक हैं, आप गुजराती बोलते हैं और मैं मराठी बोल रहा हूँ। यानी समझने वाले मराठी नहीं समझते और मैं भी गुजराती नहीं समझता, परंतु एडजस्टमेंट उसको बोलते हैं। आप एडजस्टमेंट करनी है। मैं जैसा हिंदी में बोलने की कोशिश करूँगा, मेरी मातृभाषा हिंदी, मेरी मातृभाषा मराठी है, राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो उतनी सरल नहीं बोल सकती। लेकिन आपकी मातृभाषा गुजराती है तो आप दोनों एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट का सामना तो हर जगह करना पड़ता है। रेल में आप देखते हैं अपना आरक्षण होता है 3 मिनट, लेकिन विदाउट आरक्षण आ जाते हैं। अच्छा मैं थोड़ा एडजस्ट करेंगे ना, जाना है 2 घंटे, तो वहाँ भी एडजस्टमेंट है, यहाँ भी एडजस्टमेंट है। आज कपास के बारे में अपन विचार करेंगे। एक भारत ऐसा देश है, सब यानी सब्जी, अनाज, पेड़ पौधे सबका यानी खेती की इतना अभ्यास भारत ने किया है, तो दुनिया में सबसे यानी प्रगति का किसान ये सब के बीच के बारे में प्रगति का लास्ट पोल, इसके आगे प्रगति नहीं, ऐसे भारत में प्रगति की है। और दूसरी बात कपास के बारे में बोलना है तो यहाँ कपास का कितनी उम्र है, कपास के फसल की कितनी उम्र है, तो कई लाखों साल। पूरी दुनिया को वस्त्र देने का काम, सवस्त्र बनाने का काम किसने किया है, तो भारत ने किया है। एक 500 साल पूर्व इस अमेरिका का हम बहुत प्रगतिशील राष्ट्र, वैभवशाली राष्ट्र जिनका उल्लेख करते हैं, 500 साल पूरे अमेरिका के शरीर पर भी वस्त्र नहीं। ऐसी पूरी दुनिया को वस्त्र देने का काम भारत ने किया है। यदि दुनिया को द्रौपदी के रूप में देखे तो भारत को कृष्ण के रूप में देखना पड़ेगा, कारण द्रौपदी को वस्त्र सप्लाई कृष्ण ने किया, तो सब दुनिया को, पूरे जग को वस्त्र हमने सप्लाई किया। कपास की क्या उम्र कितनी है, कितना आयुष्य है, ये देखना है तो सत्य युक्त बात छोड़ेगी। अपने भारतवर्ष के कालगणना है वो बढ़िया, बहुत ही सरल और आसान कालगणना है। यानी सत्ययुग कितने साल का हुआ, त्रेता युग कितने साल का हुआ, द्वापर युग कितने साल का था और कलयुग कितने साल का है। तो कलयुग के तो 2000 साल के और उसके भी यानी उम्र बताइए कलयुग। तो अपन सत्ययुग को बांटो रखेंगे, त्रेता युग का विचार करेंगे। त्रेता युग में अपने समय रामायण हुआ। रामायण हम जानते हैं कि सीता का हरण हो गया, रावण लंका में गया और जटायु के ओर से प्रभु रामचंद्र जी को पता चला कि रावण ने सीता को लेके गया और लंका में लेके गया है। अभी पता तो चला, फिर सीता का शोध करने के लिए हनुमान की रचना हो गई। उसमें हनुमान पहुंचे लंका में, सीता का शोध हुआ। फिर एक रावण को कुछ ये करने के लिए पूरा अशोक वन उद्ध्वस्त किया और उनके दरबार में स्वयं जाकर खड़े हो गए। तो रावण को सब पता चला कि ये तो राम का दूत है और अशोक वन को भी ये किया, क्या है, तो उसको भी शिक्षा करने के लिए अच्छा उसको पूंछ को जला देंगे, ऐसा रावण ने तय किया। लेकिन पूंछ को ढांकने के लिए लंका में से वस्त्र इकट्ठा किए, यानी वस्त्र इकट्ठा किए, वस्त्र थे, इसका मतलब कपास था। यानी त्रेता युग में भी कपास है, हमारे पास ये सबूत है। और द्वापर युग का तो सबको सबूत तो परिचित है। द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, दरबार में हुआ, वस्त्र हरण हुआ, इसका मतलब कपास था। यानी त्रेता युग से अभी तक पूरी गणना की तो 17 लाख इसका आयुष्य है कपास।
इतना इतने 17 साल से कपास। और दूसरी बात, कपास को तो वस्त्र के लिए तो सबके शरीर पर वस्त्र ढकने के लिए महत्वपूर्ण फसल है ही, लेकिन ये किसान का कैश क्रॉप नहीं है। यानी अपने देश में कुछ स्टेट है जैसा गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, कर्नाटक है, आंध्र है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा भी है, ऐसे कपास उगाने वाले स्टेट हैं। परंतु अपन महात्मा के देखते हैं कि अपन पहले से अपने कपास की, और वो कपास का बोलते हैं कि बहुत कम उपज आती है, ऐसा उनके बारे में अपना समझ था। परंतु उसका टेक्निक कम तक का हमें ज्ञान नहीं था, इधर पता नहीं। लेकिन गुजरात में हमारे जब उसकी बोई करते समय 1 एकड़ में 40 किलो बीज डालते थे, और फिर इतना डालने के बाद भी उसका 1 एकड़ में 3 क्विंटल उपज आता था। तो लोगों ने, किसानों ने क्या किया, ये ज़्यादा उपज वाला बीज नहीं है, कपास नहीं है, उसमें मिट्टी कॉटन आ गया। यानी 2002 में ये आ गया, और पैसा आ गया तो उसका बड़ा बड़ा कैरी बॉल, और उसकी बड़ा बड़ा बॉल और अच्छा फसल, ज़्यादा कुंटल एक बीघे में आता था। किसान को बहुत अच्छा लगा और तुरंत उन्होंने अपना बीज छोड़ दिया। अब अपन क्या किया, तो संकरित कॉटन को स्वीकार किया। अभी पहले तो बोलते थे ये लोग की कंपनी के बीज वाले, उसको छिड़काव दवा वगैरह नहीं करनी पड़ती, एकड़ में 10-15 कुंटल उपज आती है। पहले आने भी देते, लेकिन कोई दवा का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा। बाद में अपन देखते हैं कि उस पर दवा का भी छिड़काव करना पड़ रहा, और 1 बीघे में 10-15 कुंटल का उपज भी नहीं है। मुझे लगता है कि आप कितना आता है 1 बीघे में? अच्छा खेडूत तो 4 क्विंटल, पहले कितना एवरेज नहीं, सारा खेडूत 4 क्विंटल ले सकते आपस में नहीं। पहले कितना आता था? 10-12 साल डबल, यानी 8 क्विंटल, 8-10 क्विंटल आता है। ठीक है, 10 क्विंटल, यानी क्या हो गया, उपज कम हो गई और खर्चा बढ़ गया। पहले जितना खर्चा आता था उससे 2 गुना 3 गुना खर्चा ज़्यादा बढ़ गया, और उपज भी 2 गुना कम, यानी डबल कम हो गई। 8 क्विंटल पर से 10 क्विंटल पर से हम 4 क्विंटल पर आ गए। स्वाभाविक है किसान को दिक्कत होना, परेशानी होना, लेकिन कपास को नहीं छोड़ सकते अपन। परंतु एक बात पक्की है कि तो हमारा कैश क्रॉप है, उसको छोड़ना भी है। और उसमें भी एक टेक्निक है, उसमें जैसे हमारे ज्ञानवा की मेघ बोलते हैं, इस पर मेरा 20-25 साल से मैं इस पर काम करता था कपास पर, और हमेशा के लिए इसका चिंतन करता था। ये बिंदु तक जैसे आसियान के महापात्रा के चेयरमैन थे, अभी सब पाठक हुए, तो चेयरमैन थे, तो पहले उन्होंने पूछा कि पहले आपके ध्यान में कैसा आ गया कि ऐसा काटना। तो एक टेक्निक मेरा है, वो आपके सामने रखने वाला हूँ, और मेरे टेक्निक से कपास लिया तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, 1 एकड़ में आराम से आप कम से कम 15, ज़्यादा से ज़्यादा 20 कुंटल आप उत्पन्न कपास की ले सकते हैं। और उसमें भी यदि आप पेपर पर मल्चिंग वगैरह इसका उपयोग किया, और ठिबक और मल्चिंग का 25, कम से कम 25, मिनिमम 25, मैक्सिमम 30 कुंटल तक उपज 1 एकड़ में आ सकता है। तो कपास में ये है कि उसके 2 प्रकार की ढाली होती है। एक ढाली नीचे वाली होती है, उसको मोनोपोडिया बोलते हैं, और ऊपर की ढाली यानी फल ढालियाँ है, सिम्पोडिया बोलते हैं। तो ये पूरा पेड़ मोनोपोडिया, सिम्पोडिया सब मिलके वो कपास का पौधा होता है, और सब मिलके हमारे लिए कपास का पौधा है। मोनोपोडिया भी बहुत आता है, और तो सिम्पोडिया को आता ही है। परंतु मेरे ध्यान में आ गया कि जो मोनोपोडिया है, मैं उसको पुतना माउशी कहता हूँ। किसान के कपास के उपज में का बड़ा स्पीड ब्रेकर है, बड़ा स्पीड ब्रेकर है। और ये मोनोपोडिया देखे तो उसका एक अलग अपना लक्षण है, गुण है, और सिम्पोडिया का भी है। ये जो मोनोपोडिया है, पहले नीचे आती है,
एक यानी संकरित जो बीटी कॉटन है उसमें पहले आती है तो मोनोपोडी आती है। मोनोपोडिया 2 या 3 होती है और वो मोनोपोडिया साइड से चलती है ऊपर, 3 किलो से साइड से ऊपर चलती है, यानी उनको कब्जा भी लगता है, जगह ज़्यादा लगती है और ऊपर कहाँ जाती है, उसकी जो जाड़ी होती है तो मूल पौधे की जितनी जाड़ी है वो मूल पौधे के बराबर उसकी जाड़ी होती है। उसकी ऊंचाई कितनी होती है, मूल पौधा जितना ऊंचा होता है बराबर पौधे के समान इसकी ऊंचाई होती है। और दूसरी एक बात है इसकी, ये कपास को जितना हम खाद डालते हैं उसमें से 70% तीनों खालियाँ देती है, रह गया 30%। 30% खाद एक कपास के पौधे पर 14, 15, 16 जितने भी सिम्पोडिया हो उनके हिस्से आता है, केवल 30%। और उनको यानी पर्याप्त अनाज नहीं मिलने के कारण वो मोनो सिम्पोडिया की बढ़नी चाहिए लंबाई, लेकिन नहीं बढ़ पाती और उसके पर बॉल लगने तो वो भी नहीं लगते, कम लगते। बॉल की पहली जो स्टेज होती है महाराष्ट्र में उसको पाके बोलते हैं, आप समझ लेंगे क्या है, वो भी आते लेकिन वो गिर जाते हैं, कितने केवल 2 या 3। और दूसरी ये बात है कि सिम्पोडिया को अनाज बहुत देती है और सिम्पोडिया का मोनोपोडी अनाज देती है। सिम्पोडी का एक लक्षण है कि जैसी बढ़ती है जमीन को समांतर बढ़ती है, ये समांतर नहीं, वो सीधे ऊपर जाती है। और सिम्पोडिया का जहाँ पत्ता आता है वहाँ उसको पाता आता है, यानी पाता बोले तो फूल की पहली अवस्था होती है वो आता है और फिर ये अवस्था होती है। और मोनोपोडिया को ऐसा नहीं होता है एकदम ऊपर से क्या तब तक उसको ना कुछ फोड़ने लगता, कुछ नहीं लगता, आखिरी उसको 5-6 ज़्यादा बॉल आते हैं। और सिम्पोडिया को जहाँ से जितना खाद अच्छा, जितना व्यवस्थापन अच्छा और ये नीचे से पौधे से नहीं आने के कारण यदि आने दिया ऐसा व्यवस्था रचना करके सिम्पोडिया को मोनोपोडिया को निकाल पूरा खाद सिम्पोडिया को मिल रहा है, तो एक सिम्पोडिया पर अभी हमको 2 या 3 बॉल मिल रहे हैं। और यदि काटने के बाद ये सिम्पोडिया मोनोपोडिया निकालने के बाद आपको ध्यान में आ जाएगा एक सिम्पोडिया पर 5, 6, 8, 10, 12, 18 तक बॉल आते हैं, जितना व्यवस्थापन अच्छा। एक मैंने महापात्रा जी को केवल एक पौधे की एक सिम्पोडिया पर 24 बॉल मैंने गिन के दिया उनको, क्योंकि वो ढाली को और दूसरी सेकंड ब्रांच आएगी 24 एक सिम्पोडिया के ढाली पर और ये व्यवस्थापन। लेकिन एक बात यहाँ आती है कि जैसा हम मोनोपोडिया निकाल दिया तो यहाँ माइनस प्लस का दिखते हैं, तो मोनोपोडिया पर भी बॉल आते हैं ना, समझो 3 मोनोपोडिया हमने निकाल दी तो एक मोनोपोडिया पर 6-5 बॉल पर देंगे अपन, तो 5 यानी 15 बॉल तो चले गए काटने से, यानी 15 बॉल बोले तो गए, इसका मतलब कपास का लॉस हमारा कितना हो गया, तो एक 5 ग्राम पकड़ लेते यानी 75 ग्राम एक पौधे का कपास माइनस हो गया एक कपास का। जब मैं विद्यापीठ में मंच पर मैं ये विषय रखता था तो शास्त्रज्ञ भी कपास के रहते थे, तो मैंने विषय रखने का शास्त्रज्ञ बोलते तो वे मेरे मित्र थे सर, परंतु उनको तो पता नहीं विद्यापीठ का अभ्यास था, वो बोलते थे दादा आप बोल रहे वो सही है, लेकिन हमारा अभ्यास ये बताता है मोनोपोडिया को कटने के बाद माइनस करने के बाद एक पौधे पर का कम से कम 60 और ज़्यादा से ज़्यादा 75 ग्राम कपास माइनस हो रहा है। और एक पेड़ पर कपास के पौधे पर इतना कपास माइनस होना यानी किशोरम का 40% ऊपर 1 एकड़ का घटता है, माइनस होता है। आप शास्त्रज्ञ अथॉरिटी बोलने का मेरा कौन बोलेगा, तो भी मैं काम करते रहता था। और मैं एक शास्त्रज्ञ पंडित थे उनके घर गया, भोजन करते थे और इंगड़े करते थे, इंगड़े उनका नाम था, तो उनके पास गया, भोजन खाना बहुत अच्छा होता है, आप खाना खाएंगे, बोले खाएंगे ना, आप खाली करो थी। मैंने बोला कि एक शर्त पर खाना खाए, बोले क्या शर्त है, आपके पास खेती है, विद्यापीठ में शास्त्रज्ञ भी है और किसान पुत्र भी है, घर में खेती भी है, तो 1 एकड़ मेरे लिए देना, एकड़ का माल आपको ही मिलेगा,
मैं 1 एकड़ का प्रयोग आपके खेत में करूँगा, तो मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाना, नहीं और दिया मैंने 1 एकड़। और उनके खेत में जो एक बार बोलते थे कि वो 40% उपज घटेगी, उनके खेत पर मैंने प्रयोग किया। उनसे कहा कि देखो क्या हो गया, कितना माइनस हो गया कपा, नहीं मैंने 2 गुना ज़्यादा मिल गया उपज 1 एकड़ में, 2 गुना से 3 गुना बताया, 3 गुना। मैंने कहा कि मंच पर बताओ ना, नहीं मेरे वो हमारा इसमें लिटरेचर पर आपको बताना पड़ता है। लेकिन ये सही है, वो आखिरी बोलने लगे कि दादा लाड का टेक्निक बहुत अच्छा है, साइंटिफिक है। फिर कोरोना काल इसके लिए बड़ी दिक्कत थी, लेकिन मैं हमेशा के लिए हमारा प्रवास रहता हूँ, कई किसानों के खेत पर प्रयोग करता था, लेकिन किसान को लगता था अच्छा, लेकिन मोनोपोलिया काटना वो उनकी बस की बात नहीं थी। काटने भी लगा, बट बेटा काटने लगा तो पिता से भी झगड़ा हुआ, पत्नी से भी झगड़ा हुआ, माँ से भी झगड़ा हुआ, हर खेत में महाभारत होने लगा। तो एक विदर्भ में एक बड़े किसान बुजुर्ग है, उन्होंने देखकर गए थे, दादा बोले मेरी इच्छा है तुम्हारे टेक्निक से कपास देने की बेटा, और मेरी पत्नी मानती ही नहीं। मैंने कुछ कपास की वो मोनोपोलिया काट दी, तो पत्नी ने और मेरे बेटे ने दोनों धक्के मार के खेत के बाहर निकाला और बोला कि इसके आगे खेत में आना ही नहीं, खेत में आने के लिए मना कर दिया। मैंने बोला कि उनके साथ झगड़ा मत करो, कॉम्प्रोमाइज करो। बोले कॉम्प्रोमाइज क्या करो, नहीं केवल ऐसा करना है कि उनको बोला मुझे केवल 10 पौधे दे कपास के, उनको भी लगेगा इतने काटने का, चलो 10 देंगे। तो बोले कपास को हाथ नहीं लगाना, ऐसे बोल रहे एक भी पौधे को हाथ नहीं लगाना। अच्छा जाने दो, घर में झगड़ा मत करो। और उनके पड़ोसी ने उन्होंने ढाली काटने के बाद में उनको पता होता था, बाद में बहुत अच्छा, लेकिन जहाँ प्रयोग हुआ वहाँ झगड़ा हुआ, ऐसा मेरा अनुभव। एक चंद्रपुर जिले में किसान, उनका मुझे फोन आ गया, अरे माता पिता जी काटने नहीं दे रहे, क्या करो? मैंने ऐसा करो सवेरे ब्याग आपके ये करो, भरो ब्याग लेकर निकलो और देखो माँ बाप को बोलो कहाँ जाएंगे, तो जा रहा हूँ संन्यास ले रहा हूँ, अभी घर में वापसी नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे आपके पास की ढाले नहीं काटने दे रहे, मैं कभी घर में नहीं आऊँगा, तुम और तुम्हारा घर। केवल पत्नी को बोलना यह हमारा नाटक है, ऐसा नहीं आऊँगा मैं 10-12 दिन के बाद, नहीं मेरी शादी भी नहीं हो गई। मैंने बहुत अच्छा। और फिर दूसरे दिन ऐसा हुआ, अपनी बैग लेकर के मिला, माता जी बोले कहाँ जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा, लेकिन एक बार पति के मेरा आखिरी यह है, दोनों का मेरे माता जी पिताजी का चरण स्पर्श किया, मैंने कभी आपके घर में नहीं आऊँगा, एक ही आराम। अरे ऐसा क्यों नहीं, ढाली काटने दे, अरे पूरा कपास काट डालो लेकिन घर में छोड़ो, आप रहने का नहीं मुझे, मैं जा रहा हूँ। और घर में कभी वापस फिर माता पिता दोनों उसको आग्रह करें, मेरी कसम है तुम मत जाओ, जो कर रहे हो तो। और उन्होंने ढाली काटने के बाद उनके माता जी का मुझे फोन आ गया, बहुत अच्छा हुआ, मैं बेटे का विरोध करे थे, इतने कपास अच्छे आ गए, हमारा मन भर आ गया, इतने कपास आ गए, कपास तो आ गए। आखिरी रामायण है, पीछे महाभारत तो हो गया ना, जहाँ किसी ने किया, आपके पास भी महाभारत हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, क्योंकि बड़ी बड़ी ढालियाँ ऊपर पौधे छोटे छोटे वो काटने की किसान भी हिम्मत नहीं करता, जिन्होंने सुना और जिन्होंने देखा वो हिम्मत करता है, लेकिन परिवार नहीं। और दूसरी एक बात है कि किसान के दो प्रकार है, एक कान पर विश्वास करने वाला किसान है, दूसरा आंख पर विश्वास करने वाला किसान है। यदि मैंने ये बताया, बहुत थोड़े किसान है यहाँ बैठे हुए, बराबर जाकर जैसा बताया वैसा करेंगे। बाकी के किसान किसी ने ऐसा कपास किया मेरे टेक्निक से, जाकर देखने के बाद फिर करेंगे, क्योंकि उनका आंख पर विश्वास है, कान पर विश्वास नहीं। लेकिन मेरा अनुभव ऐसा है कि कान पर भी विश्वास रखने वाले किसान की संख्या कुछ कम नहीं, केवल मेरा यूट्यूब पर को भाषण सुनते ही ऐसे हजारों किसान हैं, और मुझे बोलते ही फोन आता है कि मैं अभी तक 5-6 कुंटल के आगे कभी गया नहीं, अभी मेरा 15 कुंटल उपज आ गया। परसों एक ऐसा किसान का सम्मेलन था, एक किसान उठा खड़ा हो गया और पता नहीं लगा, 5 एकड़ कपास में 143 कुंटल कपास अभी मेरे घर में, 143 5 एकड़। तो बोले कब तुमको किसने पता नहीं? बोले 8 साल पहले तो मंदिर में आए थे, कपास का विषय सबके सामने रखा, तब से मैं अपनी टेक्निक से ही कपास कर रहा हूँ। तो मुझे क्यों नहीं बताया? गलती हो गई, नहीं बताया। अच्छा पड़ोसी को क्यों बताया?
बताया नहीं और बताने वाला नहीं। लेकिन भाई खाली काटना तो पड़ोसी आकर बोले पागल हो गया क्या, अक्कल है क्या, तुम्हारा दिमाग कहाँ गया, मुझे नाम रखने बोले इसको क्या बताना है। तो ऐसा 143 क्विंटल कपास 5 एकड़ में उपज उन्होंने ली। व्यवस्थापन जिनका अच्छा है, लेकिन ये मोनोपोडिया हमारे बीच की बड़ी दिक्कत है। अभी यहाँ का मोनोपोडिया का यहाँ आया है, तो इसका एक और किसान का क्या रहता है, किसान का क्वांटिटी पर चलता है, चलना चाहिए क्वालिटी पर। मैं एक किसान को हमेशा सवाल पूछते रहता हूँ, कपास के पौधे पर कितने बॉल मिलने चाहिए, आपको क्या लगता है? वो बोलता है 70-80 बॉल मिलने चाहिए। तो स्वाभाविक है, परंतु आप किसान का कपास अपना कपास अच्छा है, ये कर इस पर निर्भर है। यानी कपास को कितने बॉल लगे वो चिंता नहीं करनी, लेकिन उसके ऊंचाई पर वो बताता है कि मेरा कपास ऐसा है, हमारे गांव का कितना भी बड़ा ऊंचा आदमी अंदर दिखता ही नहीं, जितना ये है। यानी उसका समाधान कपास के ऊंची पर है। मैं कहता हूँ क्वालिटी पर मत जाओ, क्वालिटी की ओर चलो, और क्वालिटी ही आपको कपास की फसल पैसा देने वाली है। मैं किसान को बोलते रहता हूँ, अभी किसान कपास का एक कपास में कितने पौधे लेता है, कितना डिस्टेंस रखते हैं, साइज का अंतर कितना होगा? 4.5 2 अच्छा, अगर 4.5 यानी अपन ऐसा कर, आपके खेत में एक 4,000 प्लांट पॉपुलेशन है, 1 एकड़ में 4,000 प्लांट पॉपुलेशन, यानी वो कम क्यों हो गई? यानी आपके गलती से नहीं, वो आपके मोनोपोडिया है ना, उन्होंने जितना अंतर दिया वो अंतर पर कब्जा किया। आप बोलते हैं कि 4.5 बाय 2 पर वो भी बीच में नहीं जाने आता है, सही है ना, बीच में नहीं जा सकते। हाँ, ऐसी अवस्था है आपकी। तो ये जो अंतर है वो मोनोपोडिया है, वो मोनोपोडिया है। मैं अभी यहाँ पर बोलूँगा, बताऊँगा आपको सही कौन से अंतर पर कपास लगानी चाहिए। आपका मन नहीं बनेगा, क्योंकि आपके मन में इतना डर है मोनोपोडिया का, वो अंदर जाने नहीं, उसका डर है। तो मैंने एक कपास की क्या कि ज़्यादा बॉल लेने के बजाय ज़्यादा वेट वाला बॉल लेना। अब कपास की खेती करके मैं एक सवाल पूछूंगा, जवाब उत्तर मुझे मालूम है, मैं ऐसा इतने साल से कपास लेते हैं, कोई किसान है क्या एक बॉल में से कपास निकाली पेड़ में कपास के पौधे पर, और जाकर वो कपास का वेट किया, वजन किया, और कितने ग्राम का बॉल आता है। बॉल यानी केवल अंदर का कपास एक बॉल में कितना कपास ग्राम आता है, ऐसा कभी किसने देखा है? नहीं देखा किसान, देखा 6.5 ग्राम का मैंने मोनोपोडिया कट की थी। हाँ, आपने कट की थी। हाँ, तो कितना आ गया? 6.5 ग्राम से ऊपर। 6.5, राइट। और मोनोपोडिया ज़्यादा एवरेज 4 से 5 ग्राम होता है। नहीं होता है, वो भी बताता हूँ। हाँ, मौलिक आपसे जी आए थे गिरीश भाई के साथ। मोनोपोडिया वही भी पौधे पर है, और वो कपास का वेट करे तो अलग अलग मिलता है। 3 से 4 ग्राम। हाँ, नीचे वाली ढाली है उसका 5 ग्राम मिलता है, बीच में की ढाली है उसमें 3.5 या 4 3.5 मिलता है, और टॉप का 2 बॉल उसका 2 ग्राम है, 2.5 ग्राम ऊपर का आखिरी का 1.5 ग्राम से ज़्यादा से ज़्यादा है तो 2 ग्राम आता है। कुल मिलाकर कितना हो गया एक पौधे पर का कपास? तो 3.5 ग्राम ऊपर का और नीचे करें तो 3.5 ग्राम का हमें एक पौधे पर बॉल मिलता है। तो अपन यहाँ ऐसा करेंगे 3.5 ग्राम नहीं, हमको वो जो बॉल है वेट वाला होना चाहिए। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? और दूसरी बात ये कि दो बिंदु है, एक बिंदु ध्यान में रखना, यदि बॉल को वजन का ज़्यादा ग्राम बनाना है तो पहला बिंदु ये है कि मोनोपोडिया को काटना। मोनोपोडिया को काटने का जो अनाज बेच रहे 70% वो आप इनको आके सिम्पोडिया को मिल रहा है, और सिम्पोडिया हमेशा माँ का काम करती है, यानी पौधे में से जो अनाज आता है वो अपने बेटे को, बच्चों को यानी बॉल का देती है, और देने के बाद आप ध्यान देंगे तो आपका बॉल भी बड़ा हो गया था और उसका वेट भी बढ़ गया है। अभी कितना वेट बढ़ गया? जैसा उन्होंने 6.5 ग्राम बताया,
6.5 या 7 ग्राम 8 ग्राम तक जाता है। 6.5 तक आया बराबर, 6.5 पर हमारा ये नहीं। और हमारा क्या है कि कपास ज़्यादा लेना है, उसका और वेट बढ़ सकता है। अभी क्या करना पड़ेगा वेट बढ़ाने के लिए? वेट बढ़ाने के लिए जो कपास की ऊंची है कितना फीट रखिएगा? ऊंची कितनी? 5-6 अधिक उस पर निर्भर है, उनको पूरा साधन है जितना ज़्यादा है ऊपर। तो वहाँ आप देखेंगे कपास के पौधे पर जाकर जब बैठो आप, तो वो ऊंचा ऊपर जाते जाते कहीं एक जगह रहती तो वहाँ से उसका आकार छोटा होने लगता है। आखिरी तो इतना छोटा है कि सुनपुड़ी से भी कम आकार कम रहता है उसका। तो जहाँ से कम होने लगा वहाँ तो कट करो। तो कट करने के बाद ऊपर जाने वाला अनाज और सिंपोडिया को मिल गया, यानी मोनोपोडिया में वो मोनोपोडिया का बन गया, इधर आ गया, ऊपर जाने वाला बन गया, अब सिंपोडिया को मिल गया। अभी सिंपोडिया का बॉल 8 ग्राम का हो गया, 3.5 ग्राम से 8 ग्राम तक। और एक हमारा फायदा इसमें यह है, अभी हमने सिंपोडिया को काट डाला, अभी जगह मिल गई हमारे पास, जगह ज़्यादा उपलब्ध हो। अभी 4.5 का ये ग्रेड 4/2 करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने खेत में ये बिंदु पर भी विश्वास नहीं करेंगे, 3 बिंदु ऐसे हैं आपको कहीं ना कहीं रोक सकेंगे। पहला बिंदु है मोनोपोडिया काटना, इस पर भी आप जरा आगे पीछे मत दोबारा करेंगे। दूसरा है कि उसकी ऊंचाई को कम करना, यहाँ भी आपकी गड़बड़ हो सकती है। और तीसरा बिंदु यह है डिस्टेंस, अंतर, यानी अंतर कितना रखना 3/1 3/1 अंतर रखना। तो अपन देखेंगे आपने हमारे 1 एकड़ में कितने पौधे आ गए? 14,000 पौधे आ गए। अभी थे कितने? 4,000, 4,500 तक हम 14,000 तक गए। मैं भगवान को, आप किसान को बोलते रहता हूँ कि कपास लगाओ खेत में आके, आप सीधा घर नहीं जाना, पहले अपने घर जाने के पहले अपने गांव में ग्राम मंदिर में, जो ग्राम मंदिर है आपका, मंदिर में जाओ और भगवान के पास खड़े बनकर भगवान को बोलो कृपा करके मुझे केवल 20 ही बोल देना एक पौधे को। कितना? आप 60-70 बोल रहे हैं ना, भगवान को प्रार्थना करो 20 बोल देना। भगवान भी मन में आशंका आ जाएंगे तो हर साल आता मंदिर में आता, हाथ जोड़ के बोलता कि 70-80 ऐसा बोल दो, इस साल 20 मांग रहा। क्या कुछ दिमाग में गड़बड़ है क्या? कोई ढाबे पर जाकर आ गया है? तो ऐसे आशंका आ जाएंगे। भगवान को बोलना 20 से देना मुझे। तो अभी यहाँ पर विचार करेंगे तो बिल्कुल अंदर बीच में कुछ जा सकते हैं, अंदर आप भी कोई मन में शंका नहीं, हमारी जमीन बहुत भारी है, बहुत बड़ी है, काली है, कैसे भी जमीन लेते हो, 3/1 अंदर काफी डिस्टेंस है आपका। और 14,000 प्लांट पॉपुलेशन हो गया और हमने भगवान को मांगकर कितने लिए? भगवान को मांगकर 20 लिए ना, और भगवान ने कहा आपके तदास्तु ऐसा हो जाए, हो गए 20 मिल गए। 20 मिलेंगे क्या नहीं? एक पौधे पर 20 मिलेंगे क्या? पक्का मिलेंगे। जो मिलना है वो कभी बताना वही बताना, आवाज तो कभी नहीं बताना। तो 20 मिलने वाले हैं। अभी 8 भी छोड़ो, अच्छा भी हर बॉल तो 8 ग्राम का होता है। और इसमें मेरे टेक्निक से नीचे वाले ढाली के बॉल का वेट करो या लास्ट का एक ही वेट आता है, ऊपर का भी वही वेट, नीचे का भी वही वेट, और बीच में का एक ही वेट सब बॉल का आता है। सब बॉल का 8 ग्राम वेट आ गया। हम भी छोड़ेंगे, 8 नहीं पकड़ेंगे, हम 7 पकड़ेंगे। मैं बोलता 7 भी मत पकड़ो, 6 पकड़ो। मैं बोलता 6 भी मत पकड़ो, 5 ग्राम। 5 ग्राम मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, मिलेगा। अभी 5 ग्राम का एक बॉल है, अब केवल हमारे पौधे पर 20 बॉल है। कितने? एक पौधा हमको कितना ग्राम का दे रहा है? 100 ग्राम। 100 ग्राम एक पौधा देता है। हमारे खेत में प्लांट पॉपुलेशन कितना है? कितने पौधे हैं? 14,000। एक बीघे में कितना कपास हो गया? 14 क्विंटल। 14 क्विंटल आराम से कप। आज कितना ले रहे हैं? 4 क्विंटल। 14 क्विंटल 14 क्विंटल आपका आएगा ही, मैं विश्वास के साथ बताता हूँ। और दूसरी बात क्या हो गई,
आज किसान का उपज खर्चा कम हो गया तो भी अपना खेत कपास का खेत कर दे रहे हैं, नफे में होता है। अभी यह हमारे जो दवा का छिड़काव करते हैं ना, 5-6 फीट पर ऊपर वाली इतने बड़े पर दवा का छिड़काव करना और केवल इतने फीट पर 3.5 फीट की, यानी दवा भी कम हो रही है। यानी अभी तक 70% ये मोनोपोलिया खाद देती थी, वो भी खाद की बचत हो रही है, यानी खाद भी कम हो गया, दवा का भी खर्चा कम हो गया और पूरा नहीं बहुत आधा तो पक्का कम हो गया और समय भी बच गया। वो बड़ा कापूस यानी छिड़काव करने के लिए 1 बजे में जितना समय लगता बहुत आधे समय के पहले हो रहा, उपज खर्चा कम और उपज ज़्यादा, ये करता है। इधर कपास बोते समय एक जगह कितना बीज डालते हैं अपन, वही करते समय 2 बीज डालते हैं। तो मैं आपको विनती करूँगा कि आप कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी के कोई देनेदार नहीं, देश के शत्रु नहीं है, आपको एक ही बीज की आवश्यकता है। कल्पना करो कि अपने गांव में तुम्हारा कौन सा भी एक गांव पकड़ो, वो गांव में हर साल 5 लाख का बीज लगता है। एक बीज डाले तो 5 लाख लगते हैं। 2 डालने का कितना लगेगा? 10 लाख। 10 लाख यानी उनके दुकानदार के हम देनेदार हैं, क्यों भाई उपज खर्चा क्यों बढ़ा रहे हैं? और दूसरी बात ये पकड़ो, एक गांव में 5 लाख ज़्यादा, पूरे जितने कपास लेने वाले कितने स्टेट हैं, पूरे स्टेट का जब अपन पकड़े कहीं अरबों रुपए हम इस देश के कारण नहीं कुछ ये कंपनी को हम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? तो कृपा करके एक ही बीज डालना। दुकानदार को पूछो तो बोलता है 2 डालो। मैंने किसान को पूछा भाई 2 क्यों डाले, 2 बीज डाले? नहीं बोला 2 से 1 डाले और 2 का 1 से 2 पौधे का तो ज़्यादा उत्पन्न आएगा ना, ऐसा मुझे बता। फिर मैंने बोला 2 पौधे का ज़्यादा उत्पन्न आता है, फिर एक जगह 2 पौधे क्यों कर दिया, 8-10 बनाओ ना। तो ये अपना एक आप भी प्रयोग करो। हमेशा किसान क्या होना चाहिए? प्रयोगशील किसान होना चाहिए। तो समझो एक कहाँ रहता है, 2 बीज के अलावा 1 पौधा आता है और यहाँ 2 है। अपने खेत में जाओ, 1 पौधे का पूरा कपास ले और 2 पौधे का भी और वजन करो, 1 पौधे का ज़्यादा वजन रहेगा कपास। अगर में हमारा उत्पन्न भी घट रहा, बीज का 2 गुना हम खर्चा कर रहे हैं, तो आकार यहाँ भी हमारा खर्चा कम हो सकता है। और दूसरी बात कि 1 पौधे को कितना यूरिया चाहिए? ये 3 उंगली है, 3 उंगली के आखिरी में जितना यूरिया बैठता है उतनी ही यूरिया की 1 पौधे की आवश्यकता है। हाँ, ऐसा लेकर ऐसा डालते हैं, यहाँ में हमारा उत्पादन से बढ़ता है। जिस दिन उपज के आधार पर कीमत मिलेगा उस दिन मिलेगा, वो किसान की ताकत पर निर्भर है, वो आज नहीं है। आज हमारी नब्बे में खेती रहने के लिए हमारे हाथ में जो बात है, अकारण जो कारण है, ऐसा उपज खर्चा हम बढ़ा रहे हैं वो कम कर सकते हैं। उपज खर्चा बढ़ाने वाले बिंदु कौन से? एक बीज, दूसरा खाद और तीसरा दवा। ये तीनों का आधा आधे पर हम आ सकते हैं और आधा उपज खर्चा वह तो भी हमारी खेती नब्बे में है। ऐसा दूसरी एक बात और है, ये मैंने कहाँ पकड़ा? 14 क्विंटल, कम से कम पकड़ा ना। ये केवल 20 आपने भगवान को मांगे तो भगवान उधर है, वो बोलता है भाई 20 बोला ठीक है, 2-4 ज़्यादा देंगे, तो 20-25 तो आते हैं, 20 तक आते हैं और ये 18-20 तक उपज आता है। किसी के किसान के पास बेड बनाए, बेड बना करने के बाद फिर मल्चिंग डाले, पेपर पता है ना? हाँ, पेपर डालने के बाद फिर क्या होता है? नीचे वो सफ़ेद वाली मूली का चाल बन जाता है। वो सफ़ेद वाली मूली बहुत ही अनाज खींचती है और वो अनाज खींचने के बाद मल्चिंग पर एक पौधे पर का बॉल का वेट आप करेंगे तो 9.5 के नीचे नहीं रहता, 10 तक चले जाता। 9.5 ग्राम एक किसान के खेत में कई बॉल का वेट नहीं गया, 9,600, 9,700, 9,800, 9,900, 9.5 से तो एक कोई भी कम नहीं था और कई बॉल तो 10 ग्राम के थे। और फिर हमारा वेट कपास 1 एकड़ में आएगा पर कम से कम 25, ज़्यादा से ज़्यादा 30। ये क्यों पकड़ा 25-30? इसलिए पकड़ा कि निसर्ग को भी हम आपत्ति को सामना करना पड़ता है।
निसर्ग की कोई आपत्ति का चोट पहुंचती है, वो चोट भी माइनस करनी पड़ती है। यदि वो चोट माइनस नहीं करी तो एक दिन में 40 कुंटल कपास होना आवश्यक है। इजराइल ठीक है 60-65 कुंटल 1 एकड़ में कपास उगाता है, तो परंतु वहाँ केवल 4 से 6 इंच बारिश होती है, ज़्यादा होती नहीं। और निसर्ग का ज़्यादा सामना उनको करना नहीं पड़ता, हमको बहुत सामना करना पड़ता है। इसलिए मैंने कम पकड़ा, तो कम से कम 25 ज़्यादा से ज़्यादा 30 कुंटल ऊपर एक इधर बिगा है, बीघे में 25 कुंटल कपास आप आराम से ले सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ऊपर कट करने के बाद अब ऊपर जाने वाला नहीं, ऊपर शेड्यूल हुआ नहीं दिखने वाला, तो वहाँ तक आपका एक अक्टूबर के आखिरी तक कपास खेत के बाहर जाता है। आपको एकड़ में कम से कम 14 कुंटल कपास मालिक को देकर आपको राम राम करके वो कपास खेत के बाहर चले जाता है। फिर सेकंड क्रॉप हमारे पास यदि ज़्यादा पानी है तो गेहूं का ऊपर दे सकते हैं, चना कर सकते हैं, जो करना है, लेकिन सेकंड क्रॉप हम ले सकते हैं। एक साल में 2 फसल, ये केवल मोनोपोडिया हटाने के कारण 2 फसल हमको मिल रही है। तो इसलिए और भी एक हो गया। फिर आने वाले साल में कपास के ऊपर कपास, यानी खेत पालन बोलते हैं, कपास के ऊपर कपास देना अच्छा नहीं, इसलिए ये भी अच्छा हो गया। कपास के बाद गेहूं लिया, कपास के बाद चना लिया, और अगले साल आने वाले फिर कपास माल लगाने के लिए हम अच्छा हमारे लिए। तो ऐसा कपास का एक पौधा है, आपको बताता हूँ। देखो भाई, ये मोनोपोडिया दिख गई क्या? ये मोनोपोडिया है, और बाकी ये सिम्पोडिया है। और ये हाँ, देखो इसकी जाड़ी कितनी है, कौन सी भी सिम्पोडिया है, कौन सी भी सिम्पोडिया की जाड़ी ज़्यादा होती नहीं, और मोनोपोडिया ये 2-3 कम आ गए इधर से लाए। देखो इसकी ऊंची कहाँ तक है, हाँ, और इसकी कहाँ तक है, एक ये देखो यहाँ तक, यहाँ 1, 2, 3, 4 ये देखो एक मोनोपोडिया, दूसरे उन्होंने बांधे करके ऐसे हो गए, तो क्या ऐसे तो ये एक मोनोपोडिया और एक मोनोपोडिया ये देखो उसकी कितने ऊंची, कितने कहाँ तक है, कहाँ तक है, पेड़ के बराबर है ना। और यहाँ से कहीं बीच में कहीं भी बाल नहीं लगा, आखिरी छोड़े आते हैं। इसको देखो यहाँ से निकले, यहाँ तक कुछ नहीं, 1, 2, 3, बाकी कोई नहीं। ये भी यहाँ से निकली, यहाँ तक कुछ नहीं, आखिरी आपके 1, 2, 3, 4 में कुछ काम और ये जो मोनोपोडिया वो जहाँ से निकल के वहाँ से उसका बहुत आगे रहता है।
रखे तो लगता है कि कोई कपास का पौधा है, तो वो मूल पेड़ के बराबर ऊंची है। अब सब ये मोनोकुलिया निकल रहा है, यानी ये कपास के पौधे को बीमारी गई है ऐसा समझना। अभी यहाँ तक तो पौधे की जाड़ी बहुत अच्छी थी, ऊपर कम हो गई। आप देखो यहाँ से ऊपर तक कुछ नहीं लगा था, सिम्पोडिया को तुरंत हुआ लगता, तुरंत हुआ लगता। और ये इसके ऊपर नहीं होने के कारण ये नहीं होती, वो सिम्पोडिया की और लंबाई बढ़ती थी, सब सिम्पोडिया। इसके कारण सिम्पोडिया की लंबाई भी नहीं बढ़ गई। देखो यहाँ तक उनको अनाज में नहीं आ गया, अनाज नहीं आने के कारण उसको यहाँ पे बॉल लगने की भी संख्या कम हो गई। जब पहले ही निकालते तो ये सिम्पोडिया और ज़्यादा लंबी बढ़ती थी, हाँ लंबी बढ़ती थी, उस पर की बॉल की संख्या बढ़ती थी और आने वाले बॉल अच्छे वेट वाले मिलते थे आपने को। तो इसके कारण ये जो दशा है सिम्पोडिया की, तो इसके कारण है। यदि निकाले, अभी देखो निकालने के बाद अपने पास जगह मिल गई, ये रहती तो यहाँ तक होगा, तो अपने पास कपास की जगह मिल गई और फिर ज़्यादा हमारे कपास के पौधे बढ़ते हैं। तो यहाँ कहीं तो या तो बहुत कम है, मैं दीक्षित भाई के खेत में गया तो बहुत कपास बड़ा एक मोनोपोडिया ऐसी बड़ी बड़ी टीम थी और बड़े ऊपर ऐसे मोनोपोडिया, यानी कपास का एक बहुत खतरनाक है। किसान को अपना अच्छा करना है तो भी मैंने बात बोला कि यदि आपको ये नहीं करना तो ये पूरा इस पर विश्वास नहीं, केवल 50 पौधे पर आप प्रयोग करके देखो। आप 50 पौधे पर प्रयोग करो और वो भी 50 पौधे यानी 10 पौधे पर करो। फिर 10 पौधे बोलेंगे कि नहीं भाई अगले साल अपने खेत में यही टेक्निक से आपको चलना है। नंदुरबार में एक भाई चौधरी थे, तो उनके वहाँ मैंने 11 पौधे पर प्रयोग किया और अगले साल पूछा कि भाई साल कितना कपास न करे, अरे 4 एकड़ पर। मैंने कहा कि मेरे टेक्निक से 1 एकड़ करो, उन्होंने बोला 1 एकड़ करो, मैं 4 एकड़ करने वाला हूँ। मैंने बोला कि ऐसा मत करो, प्रयोग करो। नहीं बोले मेरे 4 पेड़ 4 कपास के पौधे उनके बोल रहे हैं कि इससे ही उपज आता है। और फिर उनके वहाँ बड़ा उसके 20 आश्रम में आए, उनका बगान चला, उन्होंने उसका अभ्यास किया और उन्होंने इस बात में बताया का वीडियो छोड़ दिया। तो एक ऐसा अपने खेत में लेकिन किसान प्रयोगशील होना चाहिए। तो कपास के बारे में और किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। भारत माता की जय। भारतीय किसान संघ બધા પરિચિત છો એટલે ભારતીય કિસાન સંઘે ક્યારેક કોઈ વાત હવામાં કરતું તે બધાએ એનો પરિચય હશે. દાદાએ તમને આખી વાત હિન્દીમાં સમજાવી. હવે આપણી પ્રશ્નોત્તરી છે. એના મનની અંદર જે કંઈ પણ સવાલ હોય આવું કરવાથી શું થાય શું નહીં બધી જ વાત મનની અંદરથી કાઢી નાખશું, ખાલી થઈશું તો અંદર કંઈક નવું ભરી શકાશે. કોઈ પણ વસ્તુ ગ્રહણ કરવા માટે અંદર પડેલું એ ખાલી કરી દેવું. એટલે ખાલી કરવાનો વિષય હવે શરૂ થાય છે. તો તમારા મનની અંદર જે કંઈ પણ સવાલો હોય એ સવાલો તમે કરજો. ગુજરાતીમાં ભાઈને તો જવાબ આપશે. કોઈ થોપી દેવાની વાત કિસાન સંઘ ક્યારેય કરતું નથી. એટલે આજે યુનિવર્સિટીના અધિકારીઓ પણ આપણી સાથે છે. એ પણ અહીંયા આવો પ્રયોગ કરવાના છે. એવી ઉપરથી અમારી વાતચીત થઈ છે, એના આધાર પર તમે બધા પણ જોવા આવજો. હકીકતે જે વાત છે એ જરા પ્રશ્નોત્તરી કરી લઈએ અને પછી આપણે આગળનું સેશન ચાલુ કરીશું. ખૂબ સરસ કામો કરો છો, અમુક કામો કરો. મને જ્યારે ભારતીય કિસાન સંઘે મિટિંગ કરી અને દાદા માટે જ્યારે વક્તવ્ય આપ્યું ત્યારે મેં કામો કરો છો અને મેં ગઈકાલ પ્રયોગ કીધો તપાસનો. પણ મેં મારા વારેલા અંતર 4.5 નંબર એક રાખે પણ દાદાએ કીધું કઈ વાંધો નહીં, તું પ્રેક્ટિસ કર, છતાં તમને રિઝલ્ટ સારું મળશે. એટલે મેં મારા એકરમાં 2200 છોડું કટિંગ કર્યું અને 4000 છોડું કટિંગ નહોતું કર્યું. હું અત્યારે વેચ્યું નથી મેં, પણ 2200 છોડનું જે કટિંગ કર્યું છે એ રૂનો ઢગલો 4000 છોડનો જે ઢગલો છે એના કરતાં મોટો છે. અને દાંતીવાડા અને આણંદ યુનિવર્સિટીમાંથી મારા મગરો આવ્યા હતા. એ સાયન્ટિસ્ટોએ એવું કીધું કે દિનેશભાઈ આ પ્રયોગ બહુ સરસ છે.
એટલે દાદાએ જે કીધું ને મોનોપોડિયા કે આપણો 70% કપાસ ખોરાક ખાઈ જાય. જુઓ, આપણે એક જ છોડમાંથી આ ડાળીઓ કાપી મોનોપોડિયા. હવે જો એનો ઘેરાવો કેટલો છે, તો આપણા જે મેઇન થડ છે એનાથી ડબલ એરિયા રોકે છે. એટલે એનો મતલબ એ કે મેઇન થડમાં જે ખોરાક ગયો ખોરાક આ ડાળીઓએ મેળવી લીધો અને એની ઉત્પાદકતા એકદમ ઓછી છે. તો ઉપર બબે કાલા હોય છે અને આનું વજન છે 2 ગ્રામ જ આવે ઘઉંનું, 2 થી 3 ગ્રામ. એટલે આના આપણે શરૂઆતમાં 40 દિવસે આપણે દૂર કરવાની છે. કપાસ જ્યારે આપણો 30 થી 40 દિવસનો થાય એટલે શરૂઆતના તબક્કામાં આને આપણે કટરથી કાપવાનું છે. અત્યારે આપણે થોડી તકલીફ પડી પણ જે દિવેલા ઉતારવાનું કટર આવે ને તેનાથી ઇઝીલી કપાઈ જાય છે. એટલે દિવેલા કાપવાના કટરથી કાપવાનું. લોકો 40 દિવસ સુધી ડાળી કાઢી કપાસની દિશા તરફ જશે. હવે મોનોપોડિયા ગુજરાતી ભાષામાં એના આપણે વિકાસની ડાળી કહીશું. બરાબર. હવે જુઓ, આપણે જે સિમ્ફોડિયા છે ફળવટાઈ એ આમ વધશે અને જે આ પત્તું આવશે તેઓ એનું આપણી ભમરી આવશે, ફૂલ ભમરી. અને આના ઉપર આ પત્તા નહીં આવે, ફૂલ ભમરી. 1, 2, 3 અને અહીંયા બધે તમને ફૂલ ભમરી જોવા મળશે. આ ડાળી જવા દેવાની, આને કટિંગ કરી દેવાનું. આમ જે ઉપર જાય એ કાપી કાઢવાનું.